प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहलगाम टेरर अटैक को बताया एक दुखद घटना। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम को नागांव की स्थानीय अदालत में किया गया पेश। भाजपा उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह चुने गए दिल्ली के नए महापौर। उत्तर प्रदेश की रहने वाली इंटरमीडिएट की छात्रा मोहिनी ने प्रदेश में तीसरा स्थान पाने पर अपने शिक्षकों और माता पिता को दिया कामयाबी का श्रेय। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहलगाम टेरर अटैक में घायल लोगों और पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा के भद्रक से खबर सामने आई है, जहां जिला अस्पताल की लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि अस्पताल में एक ऐसा मामला हुआ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। सुबह 8 बजे करीब एक महिला मरीज की लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई। मृतका की पहचान 55 साल की मीनती परिणा के रूप में हुई है, जो कि भद्रक के रांदिया नरसिंहपुर की निवासी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतका की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उनके परिवार से एम्बुलेंस की मदद से उन्हें भद्रक जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसके बाद अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद पीड़िता को मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन तभी अस्पताल की लिफ्ट में एक गंभीर समस्या आ गई, जिससे लिफ्ट अचानक ऊपर की ओर चलने लगी। हैरानी वाली बात तो ये है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त अस्पताल के आसपास कोई स्टाफ नहीं था जो इस स्थिति पर नजर रख सके। लिफ्ट के ऊपर जाने से मृतका लिफ्ट के अंदर फंस गई, जिससे दम घुटने के कारण मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। मामला दर्ज कराकर अस्पताल के खिलाफ जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां आज भारतीय किसान मजदूर यूनियन धीरज के राष्ट्रीय कार्यालय पर 22 अप्रैल को पाकिस्तान आतंकवादियों के द्वारा मारे गए भारतीय नागरिकों के भारतीयों की आत्मा की शांति हेतु तथा पाकिस्तान जैसे आतंकी देश से सारे संबंध खत्म करने तथा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि गोली से दिए जाने के लिए आज पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज सिकरवार समेत तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना के जवान एक्शन मोड पर हैं। शुक्रवार को जवानों ने आतंकी हमले में शामिल 2 लोगों के घर तबाह कर दिए। इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पहलगाम हमले में कथित रूप से शामिल लश्कर-ए-तैयबा यानी कि LET के 2 आतंकवादियों के घर जम्मू कश्मीर में नष्ट कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल लश्कर के 2 आतंकवादियों आदिल हुसैन थोकर और आसिफ शेख के घरों के अंदर तलाशी ले रहे थे, तभी एक घर के अंदर पहले से रखे विस्फोटकों में धमाका हो गया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया और आतंकवाद के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी पर चर्चा हुई। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार उन देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो आतंकी समूहों को पनाह देते हैं। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम
किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है, और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं सरकार के सामने, और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको कोई ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में, और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, ख़ास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहाँ पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहाँ से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुँचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहाँ पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहाँ पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहाँ पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था, और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी हैं, और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्श देंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है, और हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी तो फिर रखना पड़ेगा ना आपको। तो और इसमें आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो चिनाब का इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाके से पानी जाता है, जहलम का जो है वो ज़मीनी इलाके से जाता है, और वर्ल्ड बैंक इसका इंटरलॉक्यूटर है। तो इस पर हमने कहा कि इस पर देखने की ज़रूरत है, और सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, ख़ास तौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद, हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, ये आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे बोला, तो क्या आप बोल रहे हैं कि ये एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं, मैं ये देखिए, आपने तो देखिए वर्ल्ड बैंक इंडिया और पाकिस्तान में बैठकर ये ट्रीटी करवाया, वो उसका इंटरलॉक्यूटर है। भाई पानी को कहाँ रखेंगे आप? अच्छा है, आपने अच्छा स्टेप लिया, मानते हैं, पानी कहाँ रखेंगे आप? डैम बना दें। आप भाई डैम बनाइए ना। स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने भी इसको कहा था कि उनको इंडस नहीं, अब वो समझ जाइए। मैंने ये कहा कि अच्छा, आपने लिया है जो स्टेप्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में लिया आपने, ठीक है, मगर वर्ल्ड बैंक इंटरलॉक्यूटर है उसका, तो वो भी देखे, इंटरनेशनल लॉ से देखने की जरूरत है। वो तो सरकार से पूछो। अगली खबर दिल्ली से है, जहां सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। पिछले कई सालों से कश्मीर में लोग शांति से अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब बहुत अच्छा हो रहा था। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने विचारों को रखा और एक बात सामने आई कि देश को एकजुट होकर और एक आवाज में बोलना चाहिए। सभी पार्टियों ने कहा कि वे सरकार के साथ हैं।
जैसे हमने एक्सपेक्टेशन किया था वैसे हुआ। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। और फिर सरकार का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया कि एक घटना बहुत दुखद है, उसके वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है। फिर पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर में शांति से लोग अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सबने माना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो बिहार में देश को मैसेज दिया उसको सबने सुना है। तो उस प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रहार जो भारत पहले भी करते आया है और भी आगे करेंगे, उसके बारे में सरकार की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग में रखा है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडो से जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे, ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है। और कुछ मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। और एक अपील किया है कि ऐसे समय में हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें। ऐसे माहौल में देश एकजुट रहना चाहिए, ये भी सबने संदेश दिया है। तो मैं मानता हूं कि आज के ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हम लोग कामयाब होंगे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और पाकिस्तान और उनके जितने समर्थक हैं जिन्होंने इस आतंकवाद हमला को अंजाम दिया है उसको बदला लेने में और आगे और भी कड़ी कार्रवाई हो इसके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा, पूरा देश गुस्से में है, दुखी है और देश चाहता है कि केंद्र सरकार आतंकियों को उनकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे। पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में है, आक्रोश में है और देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत की सरकार आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे जैसे उन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या की है, निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को मारा है। उसी की भाषा में आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए, उनको बर्बाद किया जाए, उनके कैंप्स बर्बाद किए जाए और जहां से ये संचालित हो रहा है पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान के खिलाफ भी आप कार्रवाई करिए। ऐसा सब ने एक मत से आज सर्वदलीय बैठक में अपनी बात सरकार के सामने रखी है। दूसरा विषय, इतनी गंभीर और संवेदनशील बैठक थी, इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि ये जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं, और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो इसमें सुरक्षा की एक बहुत बड़ी खामी सामने आई है, जिसपे हम लोगों ने मांग की है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। सिक्योरिटी लैप्स में सरकार तो उनका जवाब वही जो परंपरागत गोलमोल जवाब होता है, उसी प्रकार का जवाब था। इसके साथ साथ ये भी बात रखा है सदस्यों ने, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ जुड़े भी कई दल थे, कि जिस प्रकार से इस घटना के बाद सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए और देश में शांति और अमन के साथ पाकिस्तान द्वारा पोषित समर्थित आतंकवाद को कड़ा से कड़ा सख्त
आइए अगली खबर को रुख करते हैं। खबर नागपुर से है, जहां फतेहपुर जट निवासी अक्षता ने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 94.5% अंक प्राप्त कर जनपद सहारनपुर टॉप किया। जिला टॉप करने पर स्वजनों में खुशी छाई हुई है। अक्षता के पिता प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं, व माता गृहिणी है। अक्षता ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों व माता पिता को दिया। अक्षता ने कहा कि उसका लक्ष्य सिविल सर्विसेज कर IAS बनना है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अक्षिता देवी है। जैसा आज तुमने सहारनपुर जिला जो टॉप किया है, क्या कहना चाहोगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चा इसी तरह मेहनत करे और अपने जनपद में इसी तरह रैंक बनाए अपनी। तो अब आपके सपने क्या हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि मैं UPSC क्लियर करके सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ और बड़ी होकर IAS बनूँ। 10वीं में आपने कितने अंक और किस प्रकार की आपकी जो कितने अंक आए थे? जी, मेरे 94.5% अंक मैंने प्राप्त किए हैं और मेरा एम था कि मैं थोड़ा और ज़्यादा करती। शिक्षा में आपने मतलब कैसे प्राइमरी प्राथमिक से शुरू से बताइए, कैसे कैसे आपने की? ट्यूशन किया, ट्यूशन लगा, क्या किया? जी, मैंने ट्यूशन नहीं किया। यहाँ से हम स्कूल जाते थे और टीचर्स पढ़ाते थे, हमें होमवर्क देते थे, वो करते थे याद और सेल्फ स्टडी करते थे। ट्यूशन कोई नहीं लगाया? जी, ट्यूशन नहीं लगाया। पहले पढ़ाई कहाँ की आपने? पहले मैंने गांव में पढ़ाई की, उसके बाद मेरा एडमिशन महाराजा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज से, सरकारी नहीं है महाराजा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज जो नकुल सहारनपुर में है, वहाँ से मैंने अब हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो पास की। कैसा लग रहा है आपको? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जनपद में अपनी प्रथम रैंक जो है ली है। तो उम्मीदें थी इतनी कि इस तरह से कर पाओगे? क्या उम्मीदें थी? जी, इतनी उम्मीद तो मुझे नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से और टीचर्स और पेरेंट्स, फैमिली, इन सब की कृपा से खैर हो ही गया मेरा। श्रेय किसको दोगे? किसके? जी, श्रेय मेरे कॉलेज को है और मेरी फैमिली को है। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।